वालेकुम ऑनलाइन फैमिली, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि इलेक्शन 2024 हुए हैं पाकिस्तान में और अभी तक कोई भी हुकूमत नहीं बना सका। और आपको पता ही है कि कौन अक्सरियत से जीता है पाकिस्तान में। लेकिन देखते हैं अब कौन पीएम बनता है और कौन क्या बनता है। अभी कुछ कह नहीं सकते, स्टिल कन्फ्यूजन है। तो आज के व्लॉग में हम यही बताएंगे आपको कि कौन हुकूमत बनाने जा रहा है और आज की ताज़ा खबर। तो चलिए साथ रहिए हमारे साथ और आज आपको मिलवाएंगे हमारे अजीम एंकर मोहम्मद शिराज की ज़ुबानी। तो मिलते हैं उनसे इस व्लॉग में। कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सुनाए क्या हो रहा है आजकल? जी बस जैसा कि आज आपको पता है कि आज छुट्टी का दिन है। अच्छा। और वीकेंड पे जस्ट रेस्ट करना होता है जी। तो पूरा दिन आपको पता है कि हेक्टिक रूटीन होती है हमारी जॉब के सिलसिले में, तो अभी बस रेस्ट चल रहा है। जी, ये हमारे शिराज भाई हैं, यहाँ पे केमिकल इंजीनियर हैं और बड़ी अच्छी जॉब कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, और ये सियासत में काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं। तो क्या हालात हैं आजकल पाकिस्तान के? जी जैसा कि आपको पता है कि अभी पाकिस्तान के पॉलिटिकल हालात बड़े ख़राब हैं और जो पार्टी हमारी मैंडेट जीत चुकी है, जिसको अवाम अपने लिए मुंतखब करना चाहती है, तो पाकिस्तान में मौजूद जो सियासी क़ुव्वतें हैं वो जो है ना वो अपनी मर्ज़ी की गवर्नमेंट बनाना चाह रही हैं, जो सबसे बड़ा मसला है। तो ये क्यों इन्होंने इतना डिले किया हुआ है? देखिए ना, इलेक्शन कब से हुए हैं और अभी तक कुछ रिजल्ट नहीं आया हमारे पास। ये देखिए, इलेक्शन काफ़ी टाइम हो गया है और ये चूंकि पाकिस्तान में जो बड़ी ताकतें हैं वो सिर्फ ये नहीं चाह रही कि पीटीआई को आगे आने दी जाए। ये बड़ी ताकतें क्या हैं? बड़ी ताकतों जो कि जैसा कि अब वो नामालूम आप सबको मालूम है। अच्छा। की तरफ मेरा इशारा है वो आपको भी मालूम है। तो ये है कि बेसिक तो पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी ताकत है वो आपके सामने पाकिस्तान आर्मी चीफ ही है, जो सबसे बड़ी ताकत है पाकिस्तान की। अच्छा। तो इलेक्शन में धांधली करवाई गई है, जैसा कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का रिजल्ट ही मैच नहीं हो रहा। तो आरओ ऑफिस में जाके सारा कुछ ये प्री प्लान तरीके से किया गया है। इस वजह से पीटीआई की जो सीटें हैं 30 to 40 सीटें वो नून लीग को दी गई हैं, जिसकी वजह से ये अभी तक जो है ना इलेक्शन का रिजल्ट कंपाइल नहीं हो सका। और अभी ये है कि हालात आपके सामने, अब कोई भी पार्टी इलेक्शन के रिजल्ट्स को तस्लीम नहीं कर रही और गवर्नमेंट बनाने के लिए बिल्कुल कोई भी पार्टी आगे नहीं आ रही। तो ये आपकी नज़र में कौन जीता कौन है इलेक्शंस? सर जैसा कि अवाम के मैंडेट को अगर देखा जाए तो वो तो पीटीआई जीती हुई है, लेकिन हमारी जो ताकतवर क़ुव्वतें हैं, जो हमारे ताकतवर हल्के हैं, वो सिर्फ ये नहीं चाह रहे कि पीटीआई आगे है। वो चाहते हैं कि नून लीग और पीपल पार्टी की एक मिक्स गवर्नमेंट बनाई जाए, पीडीएम पार्ट 2। तो ये अब आप काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं और आपने काफ़ी नज़र रखी हुई थी इलेक्शंस 2024 में। तो आपके नज़रिए से अब कौन यहाँ पे बनाना जा रहा है हुकूमत, कौन बनाता जा रहा है, कौन नज़र आ रहा है आपको? सर अभी तक तो गवर्नमेंट अगर बनी भी तो फिलहाल तो मैंडेट तो पीटीआई के पास है। ठीक है, वो अभी लेकिन वो तो आज़ाद है ना, कोई टीम में कोई पार्टी में नहीं है, कैसे बना सकते? नहीं, वो उन्होंने दूसरी जो है ना जमात के साथ इल्हाक कर लिया अपना, वहदतुल मुस्लिमीन के साथ। अच्छा, लेकिन उनके पास तो इतनी सीट्स ही नहीं है कि वो हुकूमत बना सके। जितने भी आपके आज़ाद कैंडिडेट्स हैं वो सारे उस पार्टी में जाके तो फिर उसकी गवर्नमेंट बनेगी। अच्छा, लेकिन वो सारे उस पार्टी को ज्वाइन करेंगे। लेकिन फिर भी आपकी इतनी इनफ सीट्स नहीं होती हैं कि आप एक बना सकें हुकूमत। जी ठीक कह रहे हैं, यही तो असल गेम है। 1947 से यही तो मसला आ रहा है कि कोई भी पार्टी जो है जीतती है, हमारे जो ताकतवर हल्के हैं कभी भी उसको पावर में नहीं आने देते ताकि हमारी बादशाह खत्म ना हो, जो सबसे मेन चीज़ है। जबकि आप देखेंगे फॉर एग्जांपल जनरल जब रिटायर होता है तो वो अरबों खरबों का मालिक होता है, जबकि हम जैसे नौजवान जो पढ़े लिखे हम सब दूसरे मुल्कों में धक्के खाने पे मजबूर है सिर्फ इन लोगों की वजह से। आज भी हमारा मुल्क जो है तरक्की की राह में नाजुक मोड़ से गुजर है, आज तक हम तरक्की नहीं कर सके, जबकि हमसे बाद में आज़ाद हुआ बांग्लादेश हमसे बहुत आगे निकल चुका है। नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये जितने भी मुल्क है। 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ। इवन के चाइना तो बहुत बड़ा मुल्क है ना, वो तो बहुत आगे है। तो मैं छोटे मुल्क की मिसालें दे रहा था, जैसे बांग्लादेश है 1947 में आज़ाद हुआ। इंडिया देख लें आप, तीसरी बड़ी मईशत है इस वक्त दुनिया में। तो सिर्फ आज़ाद खारजा पॉलिसी की तरफ जो खान साहब का मेन नुक्ता नज़र था, जो हमारे ताकतवर हल्के हैं, बस उनको यही जो है ना वो एक्सेप्टेबल नहीं है कि खान साहब अपनी मर्जी से कोई गवर्नमेंट बनाए या कोई डिसीजंस ले, बस ये मसला है सबसे बड़ा मुल्क।
بالکل یہی وجہ ہے کہ یوتھ بھی آج کل باہر جا رہی ہے اپنا کنٹری چھوڑ کے, پڑھی لکھی عوام ساری, کیونکہ جابس کی کمی ہے. غربت دیکھ لیں آپ کے ملک میں کہ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے. اس دن ڈسٹرکٹ چکوال کی ایک نیوز میں آپ کو دے رہا ہوں, لاسٹ ویک میں ایک بندے نے اپنے 4 بچوں کو قتل کیا, پھر اس کے اپنی وائف کو قتل کیا, اور اس کے بعد خود کو گولی مار کے پوری فیملی جو ہے نا وہ ختم ہو گئی. یہ حالات ہے ہمارے ملک. لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں صرف ان چند لوگوں کی وجہ سے, جو خود تو یہاں سے لوٹ کے باہر منتقل کر لیتے ہیں اپنا سارا سامان, اور اس کے بعد خود بھی جاب کے بعد دوسرے ملکوں میں سیٹل ہو جاتے ہیں. اور اب آپ کے سامنے نیا ایک پینڈورا باکس وہ بھی کھل چکا ہے. مولانا فضل الرحمان بھی میدان میں آ چکے ہیں کہ جو ہم خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لے کے آئے تھے, وہ سارا جنرل باجوہ نے کروایا تھا. تو ایسے حالات میں تو سیدھا جنرل باجوہ پہ غداری کا جو ہے وہ کیس بنتا ہے سیدھا. بالکل بالکل. چلیں جی, بس یہ اب ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں پردیس میں بیٹھ کے ہمارا ملک ترقی کرے اور سب خوشحال رہیں. جی بالکل. چلیں شیراز بھائی, انشاءاللہ آپ سے اسی موضوع میں پھر سے بات ہوتی رہے گی. تھینک یو سر, تھینک یو سو مچ. بہت اچھا لگا آپ سے مل کے, آپ نے ٹائم دیا, جزاک اللہ خیر. تھینک یو, شکریہ. گائز پھر ملیں گے انشاءاللہ یوں ہی چلتے پھرتے, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا لازمی, اور گھنٹی کا بٹن دبانا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.